अब संसाधन की कमी के मामले में केवल महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें कि हमारे असीमित होने के बावजूद हमारे संसाधन सीमित हैं। 91% रिटर्न सही एसेट एलोकेशन के कारण होता है। मायफंड बाजार अकेडमी में आपका स्वागत है। ये समझाने के साथ कि निवेश करना क्या है और आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए, मैं आपको निवेश के तत्व के माध्यम से ले जाती हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए हमारे प्लेलिस्ट का कार्ड ऊपर छोड़ देती हूँ, जहाँ आप हमारे पिछले एपिसोड को पकड़ सकते हैं। इस वीडियो प्रकरण को देखने से पहले आप उन एपिसोड्स देखने की सलाह देते हैं। बाकी के लिए देखते रहिए कि जैसे जैसे हम आपको अपना पैसा बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि देंगे वैसे वैसे। तो निवेश के 5 तत्व हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें, अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से देखें, एसेट क्लासेस को डाइवर्सिफाई करें, जल्दी शुरू करें और सही प्रोडक्ट चुनें बार बार निवेश करने के लिए। इस वीडियो में आपको पहले 3 तत्व के माध्यम से ले जाती हूँ एक बोनस पॉइंट के साथ। बाकी 2 तत्व हम अपने अगले वीडियो में समझाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी मिले। अपने लक्ष्यों को लिखें। चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं। कुछ व्यापक शोध के बाद मायफंड बाजार अकेडमी में हमें पता चला है कि कुछ सामान्य लक्ष्य हैं, जैसे कि अपनी नई कार खरीदना, अपने बच्चे की शिक्षा की योजना बनाना या अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाना वगैरह वगैरह। आपके द्वारा अपेक्षित राशि के साथ हम आपके लक्ष्य पर समय सीमा लगाने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अगले 1 वर्ष में अपने परिवार के साथ इंटरनेशनल वेकेशन ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो आप उस यात्रा के लिए 4 लाख का मंथन करना चाहते हैं। याद रखें कि हमारे असीमित होने के बावजूद हमारे संसाधन सीमित हैं। इसे और बेहतर समझाने के लिए हमारे पास आपके द्वारा दिए गए फाइनेंशियल गोल्स की महत्वता दी जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं, हमने इसे लक्ष्य में विभाजित किया है। उस लक्ष्य को महत्वता देते हुए समय सीमा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि और अनुशासित निवेश, उस इंटरनेशनल वेकेशन ट्रिप को लेने की महत्वता, अपनी सपनाओं की कार या अपनी बेटी की शादी के खर्च, जितना कि आपके इमरजेंसी फंड, शिक्षा कोष और आपकी रिटायरमेंट की रूप में नहीं है। कृपया ध्यान दें कि इस टेबल में ये समझाने के लिए है कि कैसे संपत्ति आमतौर पर विभिन्न कारकों के आधार पर आवंटित की जाती है और निवेश सलाह के रूप में नहीं होनी चाहिए। अब संसाधन की कमी के मामले में केवल महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। एसेट क्लासेस को डाइवर्सिफाई करें। चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं।
जबकि हमारा पिछला वीडियो एसेट क्लास एलोकेशन के बारे में कुछ और विस्तार से बात करता है, यहाँ हम आपको बेहतर समझाने में मदद करने के लिए उदाहरणों के साथ समझाती हूँ, ये समझने के लिए कि क्यों आपके निवेश को आपके रिस्क एपेटाइट और लक्ष्य के अनुसार अलग अलग एसेट क्लासेस में आवंटित किया जाता है। प्रत्येक एसेट क्लासेस एक विशेष रिस्क रिटर्न और निवेश क्षितिज के साथ जुड़ा हुआ है। इक्विटी और डेट की बात करें तो इक्विटी बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न देती है, लेकिन ज्यादा शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देती है। डेट कम वॉलेटाइल है और अधिक स्थिर है, लेकिन कम रिटर्न प्रदान करता है। एसेट एलोकेशन, सिक्योरिटी सिलेक्शन और मार्केट टाइमिंग के बीच फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल्स की डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की चार्ट को देखते हुए 91% रिटर्न सही एसेट एलोकेशन के कारण होता है। इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं, मैं इसे एसेट एलोकेशन क्विल्ट कहना चाहूंगी, जो हमने मिंट के अखबार से लिया है। ये टेबल 10 वर्ष की अवधि में उच्चतम से सबसे कम रिटर्न के क्रम में 10 एसेट क्लासेस को रैंक करती है। उदाहरण लेते हुए गोल्ड ने 2011 में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और उसके बाद इक्विटीज ने 2012, 13 और 14 में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि 2015 और 2016 में डेट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से देखें। चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं। आपके पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए मैं आपको अपने पोर्टफोलियो समीक्षा करने की आवश्यकता के माध्यम से ले जाती हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आया तो क्या आप इस वीडियो को पॉज करके लाइक कर सकते हैं? धन्यवाद। वापस आते हुए एक पोर्टफोलियो समीक्षा की आवश्यकता की बात करते हुए मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी में बदलाव, टैक्स लॉज और पर्सनल डायनामिक्स में निरंतर परिवर्तन मूल्य संपत्ति आवंटन से विचलन रखते हुए एक समीक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन या कम प्रदर्शन होता है। पोर्टफोलियो समीक्षा की प्रक्रिया में एसेट क्लासेस की समीक्षा और एसेट क्लासेस के भीतर समीक्षा शामिल है, जो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ले जाना चाहती हूँ। पोर्टफोलियो समीक्षा की प्रक्रिया में एसेट क्लासेस की समीक्षा में मूल्य एसेट एलोकेशन को रिकॉर्ड करें, विचलन की मात्रा का पता लगाएं और एसेट एलोकेशन में सुधार कार्य करें। इसके साथ या तो आउट परफॉर्मिंग एसेट क्लास को बेच दें या फिर अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास को खरीदकर ओरिजिनल एसेट क्लास एलोकेशन से मैच करें। पोर्टफोलियो समीक्षा की प्रक्रिया में एसेट क्लासेस के भीतर आउट परफॉर्मर्स या अंडर परफॉर्मर्स की कारणों से पता लगाने के साथ आउट परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स की सूची बनाएं। अगर अंडर परफॉर्मेंस अनुचित है तो बेहतर विकल्प चुनें। बाकी दो तत्व हम अपने अगले वीडियो में समझाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी मिले। जिस फाइनेंशियल प्लान के बारे में मैंने पहले बात की थी, घबराइए मत। आप शुरुआत कीजिए हमारे फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप से, जहां आपको 10 आसान सवालों का जवाब देना है और हमारे साथ अपना हेल्थ स्कोर शेयर कर लीजिए। माय फंड बाजार एकेडमी में हमारा लक्ष्य है हर एक भारतीय को फाइनेंशियल सक्षम बनाना है और इसलिए आपकी मदद चाहिए होगी। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।